नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस के बारे में। ये लगातार वार चलता जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, सिविलियंस और यहाँ पर मिलिट्री फोर्स, इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पर सब कुछ तबाही हो चुके हैं, कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह तबाही हो चुके हैं इस हमले की वजह से। तो क्या ये वार ऐसे ही चलते रहेगा? इसकी जड़ क्या है, इसका पीछे की वजह क्या है जो ये वार अभी तक चल रही है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे रशियन आर्मी यानी कि रशियन मिलिट्री फोर्स 1 महीने से वहाँ पर तैनात है। अमेरिका और जर्मनी और यहाँ पर फ्रांस जैसे बड़े ताकतवर देशों ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ये कहा कि रशिया यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी सेना को वापस ले ले, क्योंकि यहाँ पर वार की जो गर्मी है उसे ठंडी रखी जा सके। लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट वो तो मानने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन एक वार ही चाहते। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा, जो कि 2014 की हिस्ट्री है। 20 फरवरी 2014 को यहाँ पर यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें क्रीमिया पर रशिया कब्जा जता लेता है। उस बॉर्डर के ऊपर रशियन मिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाता है, यानी कि बिल्डअप किया जाता है। उसके 1 महीने के बाद यहाँ पर 6 अप्रैल 2014 को यहाँ पर लोकेशन डोनबास को रशिया की मिलिट्री फोर्स जो है वो कब्जा जता लेती है। तो इसके बाद मिन्स्क प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर सीज फायर को साइन किया जाता है। 5 सितंबर 2014 को यहाँ पर मिन्स्क प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर सीज फायर साइन किया जाता है। सेकेंड मिन्स्क प्रोटोकॉल यहाँ पर सीज फायर शुरू होता है 15 फरवरी 2015 को। 1 साल बाद यहाँ पर मिन्स्क 2 के तहत प्रोटोकॉल सीज फायर को साइन किया जाता है और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से इकोनॉमिक लॉस की वजह से यहाँ पर इस सीज फायर को भी ब्रेकडाउन किया। 2021 तक यहाँ पर रशिया का तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर 2022 तक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये वार का मामला यूक्रेनियन वर्सेस रशिया का। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट यहाँ पर नेटो के बारे में। ये नेटो क्या है? नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसका। तो इस नेटो में 30 कंट्रीज मौजूद है, 27 यूरोपियन कंट्रीज, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और एक जो है यूरोशियन कंट्री इसमें मौजूद है, यानी कि 30 कंट्रीज इसमें शामिल है। नेटो में जितनी भी कंट्रीज शामिल है उन पर अगर किसी एक भी बाहरी देश का हमला किसी एक सदस्य देश पर होता है तो यहाँ पर उस हमले पर सारे के सारे जो नेटो में सदस्य है उनके ऊपर हुए हमले जैसे माना जाता है। नेटो 30 कंट्रीज है। अगर कोई भी एक बाहरी देश आकर यहाँ पर किसी भी एक देश के ऊपर हमला करता है तो सारे 30 देश के ऊपर हुए हमले जैसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 5 नेटो का आर्टिकल 5 यही कहता है। बात की जाए तो नेटो बीच में कैसे आ गया? अगर यूक्रेन और यहाँ पर रशिया का वार चल रहा है तो नेटो कैसे बीच में आ गया, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। नेटो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है और यहाँ पर नेटो यूक्रेन को अपना सदस्य बनाना चाहता है, लेकिन इसका जो आड़ है वो रशिया आ रहा है। क्यों आ रहा है? वीडियो के एंड में मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन एक नेटो का हिस्सा बन जाए। क्यों को डर है कि रशिया हमला कर ले और यहाँ पर अपने देश के ऊपर कब्जा जता ले, क्योंकि यहाँ पर जैसे क्रीमिया के ऊपर कब्जा जताया था तो वैसे ही हमारे ऊपर कब्जा ना जता ले। तो ऐसे क्यों रशिया के हमले से डर रहा है? जैसे रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया, इस कब्जे को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में हुआ सबसे बड़ा कब्जा माना जाता है। अमेरिका में स्थित थिंक टैंक ब्रुकिंग ने ये कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ सबसे बड़ा कब्जा। नेटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर नेटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत के अनुसार वाशिंगटन अनुच्छेद 5 यानी कि आर्टिकल 5 में यही लिखा गया है। तो यही वजह है जो कि यूक्रेन अगर नेटो का हिस्सा बन जाता है यानी कि सदस्य बन जाता है तो वहाँ पर जो क्रीमिया पर रशिया का कब्जा है तो वो छूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 5 में यही लिखा गया है कि अगर एक देश के ऊपर हुए हमले को वो सारे देश के ऊपर हुए हमले जैसे माना जाता है। यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बन जाता है तो क्रीमिया पर कब्जा किया था तो क्रीमिया को वापस यूक्रेन छीन सकता है। तो इसके डर की वजह से रशिया कोई समझौता नहीं करना चाहता है, क्योंकि वार चाहता है, क्योंकि रशिया के पास पावर है, यानी कि मिलिट्री बेस, एयरक्राफ्ट, सब कुछ, यानी कि बहुत सारा यूक्रेन से भी कई गुना यानी कि 10x 20x ज़्यादा रशिया के पास है। तो रशिया वार से डरता नहीं। तो क्रीमिया पर हुए कब्जे और यहाँ पर आर्टिकल 5 की वजह से और यहाँ पर नेटो की वजह से यहाँ पर रशिया ये हमला कर रहा है, वार कर रहा है, जो कि क्रीमिया ना चला जाए, बाकी देशों पर जो बाउंड्रीज पे जो कब्जा है वो हमारे हाथ से चला ना जाए। तो इसके डर की वजह से यहाँ पर रशिया ये वार चाहता है, ना कि समझौता चाहता है, और नेटो का हिस्सा भी नहीं बनने दे रहा है यूक्रेन को।
अगर रशिया ऐसे ही करता जाएगा तो यहाँ पर सारे के सारे जो बाउंड्रीज है वहाँ पर सब कुछ रशिया का राज चलता है। लुहांस्क, डेनेस्को, जॉर्जिया ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में रशिया जो है अभी तक कब्जा जताया हुआ है। यानी कि अगर ऐसे होता जाएगा तो अगली बारी कोई और दूसरी कंट्री पे आ जाएगा। अगर अब जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो यूक्रेन पर कब्जा जताएगा, तो उसके बाद जो भी नेबरिंग कंट्री है उसके ऊपर हमला जताएगा और उसको भी अपना हिस्सा बनाएगा। तो ऐसा रशिया का प्लान कुछ ऐसा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ पाए।